नमस्कार, मैं नितिन यादव। सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा कि पिछले वीडियो के बाद काफ़ी समय हो गया था और हमने वीडियो अपलोड नहीं किया था। अ, एक कारण ये भी था कि अभी तक हमने मेरी लाइफ अटकी क्यों हुई है पे बात कर ली। हम सोचते क्यों हैं ज़्यादा, इस बात पे बात कर ली। हम डिफ़िकल्ट डिसीजंस कैसे लें, इस बात पे बात कर ली। लेकिन मैं कुछ ऐसा टॉपिक चाह रहा था कि जिसमें इंडिविजुअली अपने ऊपर काम करने के बजाय किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात की जाए जिससे हमारे आसपास वाले भी इफ़ेक्ट होते हैं। तो जो भी देखने वाले बिटवीन 42-50 ईयर्स के हैं, हम सब में एक कॉमन प्रॉब्लम है और वो है हम टीनेजर्स के पेरेंट्स हैं। आप समझ ही गए होंगे कितनी बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। इतना जो प्रॉब्लम होता है, बच्चों को लगता है माँ बाप नहीं सुनते, माँ बाप को लगता है बच्चे नहीं सुनते। तो नोट्स हाथ में है और आज हम लोग कोई प्लान नहीं के बारे में बात करेंगे, कोई 1 2 3 स्टेप्स के बारे में बात नहीं करेंगे। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम सब लोग जूझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं समझने की, कोशिश कर रहे हैं इससे निकलने की और बेटर बनने की। तो आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे। तो सबसे बड़ा जो मैंने अपने दोस्तों में भी देखा है, जब भी बात उठती है बच्चों के बारे में, सबसे पहले ये सुनने में आता है कि मेरा बच्चा मुझसे बात नहीं करता। बचपन में तो जब मैं ऑफिस से आता था तो दौड़ा दौड़ा मेरे पास आता था, गले मिलता था, अरे पापा आ गए। आज की डेट में कोई रिस्पांस नहीं है, बैठा रहता है। बात कुछ पूछो तो 2-3 वर्ड्स के जवाब मिलते हैं, बच्चा बात ही नहीं करता। तो आप ये देखो कि आपको लग रहा है कि बच्चा बात नहीं कर रहा है, लेकिन बच्चा बात क्यों नहीं कर रहा है, उसको क्या लग रहा है? बच्चा इसलिए बात नहीं कर रहा है कि उसको लग रहा है कि मेरे माँ बाप मुझे समझ नहीं रहे हैं। अब ये एग्जैक्टली सेम चीज़ है। आपके लिए वो बात नहीं कर रहा है, उसके लिए आप उसे समझ नहीं रहे हो, इसलिए वो बात नहीं कर रहा है। क्योंकि जब आप समझ ही नहीं रहे तो बात करके फ़ायदा क्या होगा? तो इसको हैंडल कैसे करते हैं? आप दोनों ही हर्ट फील कर रहे हो, आप दोनों को समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। और प्रॉब्लम भी नहीं है कुछ, मतलब दोनों की तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप दोनों की जो रिलेशनशिप है ना, वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। और चेंज को हैंडल करना, टू बी ऑनेस्ट, इस मामले में हमें सिखाया नहीं गया, हमारे माँ बाप ने कभी सिखाया नहीं। और अब हमें ही नहीं सिखाया गया तो हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे? तो एक ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं दोनों कि पता तो है कि प्रॉब्लम है, लेकिन ये नहीं पता कि इस प्रॉब्लम से निकलना कैसे है। तो आज इसी के बारे में कुछ बातें करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक और दूसरी चीज़ जो ज़्यादा सुनने को मिलती है ना कि ये सुना होगा आपने भी कि यार मेरे ना बच्चे हाथ से निकल गए, मतलब मेरे कंट्रोल में नहीं है। और बच्चों को क्या लगता है कि मेरी पूरी लाइफ माँ बाप ने कंट्रोल कर रखी है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि आप लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। उसका बात ना करना, आपको लगता है कि वो हाथ से निकल रहा है, वो बात नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। हम लोग डिसीजंस लेते हैं। बच्चे छोटे थे, रिलेशनशिप बहुत सिंपल थी। बच्चा रूठ गया, 1 रुपये की टॉफ़ी, बच्चा खुश। अब 15 साल का बच्चा तो 1 रुपये की टॉफ़ी से खुश होगा नहीं, वो तो बात करने से ही समस्या का हल होगा। तो हमने बात क्या करनी है? हमने बात उनसे ये करनी है कि हम क्या कर सकते हैं। अभी उनकी लाइफ में जो है ना, उनकी लाइफ में एक ट्रांजिशन चल रहा है। जो 7-8 साल की उम्र से 15 साल तक का सफ़र था, ये बहुत ही नेचुरल था। बॉडी बढ़ रही थी, दिमाग बढ़ रहा था, क्लासें बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब वो आ रहा है अडल्टहुड के पास। 15 साल का बच्चा मतलब 3 साल के बाद वो वोट देने लायक हो जाएगा, वो आर्मी में ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, मतलब एक वेल डेवलपमेंट यंग जेंटलमैन बन जाएगा।
तो उसके दिमाग में भी ना चेंजेस आ रहे हैं, उसने चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है। अब वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेगा, अब वो पूछेगा कि हाँ ठीक है आप ये बोल रहे हो, चलो कर लेते हैं, लेकिन क्यों। और हमें इस बात से बचना है कि वो जो क्यों उसके मुंह से निकला है वो उसने हमें हर्ट करने के लिए नहीं बोला है, वो हमारी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए ईगर है कि ये काम हो क्यों रहा है। तो हम भी उसे समझाएं कि बेटा या बेटी ये हम इसलिए करते हैं ताकि ये 2 3 4 ये चीज़ें हम कर पाएँ। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, ज़बान लड़ा रहा है, इसकी उम्र में हम तो हमारे बाप के सामने कुछ बोलते भी नहीं थे, ये मुझसे पूछ रहा है क्यों। तो ये थोड़ा थोड़ी सी गलत सोच है। देखो जनरेशनल गैप तो आएगा, आप 45 के हो, आप 50 के हो, वो 15 का है, 30 साल का गैप है। 30 साल तो क्या आजकल तो मेरे को लगता है 15 साल में ही सब काया पलट हो जा रही है चीज़ों की। तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि मतलब वो हमारी इंसल्ट नहीं कर रहा है, वो चाहता है हमसे बात करे, इसीलिए वो पूछ रहा है, वो चाहता है कि हमारी और बातें हों। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स यहीं से चालू होते हैं, ठीक है। आपको बता, जैसे मैंने बोला कि चाइल्ड बता नहीं रहा है आपको कुछ, वो क्यों नहीं बता रहा है, वो यही प्रॉब्लम होती है उसके लिए। और दूसरा एक और भी चीज़ होती है कि कई बार बच्चे इसलिए भी चुप हो जाते हैं, और ये स्पेसिफिकली मैं पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, बच्चे इसलिए भी चुप हो जाते हैं क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कोई बात करनी शुरू की, बोले वो 40-50 सेकेंड, उनकी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है और पेरेंट्स ने एडवाइस देना शुरू कर दिया। तो आप ये देखो कि आप ऑफिस में किसी से कुछ बात कर रहे हो, आपकी बात काट दी जाए और वो टॉपिक चेंज कर दिया जाए, कैसा फील होगा आपको। अब उसी चीज़ को अपने बच्चे पे इम्प्लीमेंट करके देखो, उसको कैसा फील होगा। वो बात पता है क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आपने बात तो पूरी सुनी नहीं, आपकी एडवाइस पहले चालू हो गई या फिर आपका डिसीजन आपने दे दिया। तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि प्री कंसीव्ड नोशन एक बना हुआ है इनके दिमाग में, मेरे बोलने ना बोलने से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये जो सोच के बैठे हैं मेरे बारे में ये उस हिसाब से काम करेंगे, तो फिर बात करने का फ़ायदा क्या है। और यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अपनी जगह आप अपने को रख के देखो उसकी जगह, कभी किसी मीटिंग में आप बैठे हैं, आपकी बात काट दी गई, अच्छा फील नहीं होता है ना। और दूसरा, ये धीरे धीरे कम्युनिकेशन आपको ख़त्म कर देगा। अब आप दूसरी तरफ देखते हैं, बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं ना, उनके बारे में बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चे बोल रहे हैं उनके बारे में कि हमें ना कंट्रोल मत करो, आप कंट्रोल करना चाह रहे हो। लेकिन क्या वो जो पेरेंट्स हैं, क्या वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं? अगर पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो जो आपको कंट्रोल लग रहा है उनके लिए वो प्रोटेक्शन। बहुत सारी चीज़ें हम अपनी लाइफ में देख चुके हैं, स्पेशली मैं ये बच्चों को बोल रहा हूँ। आपके पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ों से गुजरे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस, 50 इयर्स के अगर आपके पापा मम्मी हैं तो बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके मम्मी पापा भी दुनिया में नहीं है, तो वो जो भी हैं अपने दम पे हैं। अब कोई उनका एक फॉल बैक मैकेनिज़्म नहीं है, जैसे लोग होता है ना कि यार पापा संभाल लेंगे, मम्मी वो तो है नहीं अब, ठीक है, वो वहाँ से भी गुजरे। हेल्थ स्केयर्स हुए हैं, किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, किसी को माइग्रेन्स होते हैं। वो चाह रहे हैं आपको प्रोटेक्ट करना, वो चाह रहे हैं कि जो गलतियाँ हम अपने टाइम में कर चुके हैं वो गलतियाँ मेरे बच्चे ना करें, मेरे बच्चे उस चीज़ से बच जाएं, मेरे बच्चे उस हार्ट अटैक से बच जाएं, मेरे बच्चे वो फाइनेंशियल स्ट्रेस ना झेलें, मेरे बच्चे वो मेंटल स्ट्रेस ना झेलें। और बच्चा इस बात को ले रहा है कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है। देयर इज़ ओनली वन सोल्यूशन टू दिस। जब बच्चा बड़ा होने लगता है ना, पुरानी कहावत है कि जब बच्चा अपने पिताजी के जूते पहनना शुरू कर दे, मतलब साइज़ सेम हो जाए, तो वो सिर्फ बच्चा नहीं रहता, वो दोस्त भी बन जाता है। थोड़ा ओपन होइए बच्चों के साथ, हो ना।
थोड़ा नॉर्मल बातें कीजिए, इंटरेस्ट के बारे में पता कीजिए, पढ़ाई कैसी चल रही है ये पूछिए, लेकिन बिना जजमेंट के। इस वक्त जजमेंट नहीं आएगा। वो जो आधा पौना घंटे की आपकी बात होगी, वो 2 कलीग लगा लो या फ्रेंड्स लगा लो, वो बात कर रहे हैं, उसमें ना बच्चा है ना पेरेंट है, कोई जजमेंटल चीज़ें उसमें नहीं आनी चाहिए। और हाँ, हम ये बोलते हैं बच्चों को कि अरे मत कर, तू बहुत छोटा है अभी, या अभी तू इतना बड़ा नहीं हुआ है। तो ये बोलने के साथ साथ एक्सप्लेन भी तो करो ना यार। एक्सप्लेन भी करो कि मैं ये काम करने के लिए मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे 1 2 3 4 ये नुकसान हो सकते हैं, ये चीज़ें तेरे लिए ठीक नहीं होंगी, इन चीज़ों से बच के रहना है। एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज कि अगर आप ढंग से बच्चों से बात करेंगे, ढंग से बच्चों को कम्युनिकेट करेंगे, ये जनरेशन जो है ये हमारी तरह नहीं है। हमारे पापा अगर हमसे बात करने की कोशिश करते भी थे, हम तब भी डरते थे। ये भैया दोस्त बन जाते हैं, मैं देख रहा हूँ मेरे बेटे के साथ, ये ओपन हो जाते हैं, ये मन की बात आपको बता देंगे। बात लेकिन पूछनी आपको पड़ेगी, ये आगे चल के नहीं बताएंगे। ट्रस्ट इनका गेन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कोई विलन नहीं है, यहाँ पे बस एक सिक्के के देखने के 2 अलग अलग नज़रिए हैं, और वो नज़रिए जो है वो मिल नहीं पा रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि लाइंस जा रही हैं, सेम स्पीड पे जा रही हैं, सेम डायरेक्शन पे जा रही हैं, लेकिन वो लाइंस पैरेलल है, वो कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो ये इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा लाइंस को, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी फैमिली का गोल क्या होता है। हमारी फैमिली का गोल ये नहीं होता कि हम हर चीज़ पे अग्री कर जाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप सारी चीज़ों पे अग्री नहीं करेंगे। किसी भी पेरेंट को परफेक्ट बच्चा नहीं मिलता, किसी भी बच्चे को परफेक्ट पेरेंट नहीं मिलता। लाइफ उस चीज़ को बोलते हैं कि हम एक दूसरे की कमियों को नज़रअंदाज करके भी हार्मनी के साथ में कैसे रहते हैं। परफेक्शन के पीछे अगर आपको भागना है, दीवार में सर मार लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। परफेक्शन तो नहीं मिलेगा, लेकिन दीवार में सर मारोगे, सर में दर्द होगा, तो कम से कम रुक तो जाओगे। तो परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। यहाँ पे कम्युनिकेशन ओपन करना है। बच्चा चाह रहा है आपसे बात करना, उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो बात करे कैसे, वो सिखाना है आपने। हाँ, हमें नहीं सिखाया गया था, लेकिन इम्प्रूवमेंट बोलते हैं ना, हमें भी इम्प्रूव करना है ना अपने आप को, तो हमें बच्चों को तो ये सिखाना ही पड़ेगा। और ट्रेजेडी क्या है ना कि बच्चे और पेरेंट्स आर्ग्यू करते हैं, और बहुत जल्दी हम इन चीज़ों को आर्ग्यूमेंट्स का नाम भी दे देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये आर्ग्यूमेंट्स नहीं होती, ये डिस्कशंस होती हैं। हाँ, कई बार टोन ऊंची नीची हो जाती है, लेकिन अपनी पर्सनल ईगो को अगर साइड में रख के देखा जाए तो 10 में से 9 बार जिनको हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स नहीं होती हैं, वो डिस्कशंस होती हैं। और एक सिंपल सी चीज़ होती है ना कि बजाय जजमेंट पास करने के आप ये पूछो ना बच्चे से कि मेरी मदद कर कि मैं ये चीज़ तेरे नज़रिए से देख पाऊँ। हेल्प मी हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस। दोनों सेम पेज पे आ जाओगे, प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी। लाइफ में थोड़ी हार्मनी आ जाएगी। जहाँ अभी होता ना कि पापा आके बैठे तो बेटा उठ के चला गया, बेटा उठ आके बैठा तो पापा ने बात करना मना कर दिया, तो वो नहीं होना चाहिए। आपने ही इंक्लूसिविटी लेके आनी है, आपने ही उसको पार्ट बनाना है ना अपनी लाइफ का, वो आपसे ही सीखेगा। तो ये पहल आपको करनी पड़ेगी एज पेरेंट्स, है ना। तो देखो, आज हमने कोई स्टेप बाय स्टेप प्लान के बारे में बात नहीं की। इट वॉज एन ऑनेस्ट डिस्कशन बिटवीन फ्रेंड्स लगा लो, कलीग्स लगा लो, वट एवर यू वॉन्ट। और अनदर थिंग आई वॉन्ट टू से इज़ कि आई हैव सीन आजकल की 7-8 साल के बच्चों को भी कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो आजकल ये डायग्नोज कर देते हैं कि इस बच्चे को डिप्रेशन है।
अब मुझे थोड़ा ना ये सुन के हंसी भी आती है कि 8 साल का बच्चा डिप्रेशन ना तो लिख सकता है और मेरे ख्याल से ढंग से प्रोनाउंस भी नहीं कर पाएगा। उसको आप बोल रहे हो कि डिप्रेशन है, उसको डिप्रेशन बोल दिया, अब माँ बाप को हो गई टेंशन। तो ऐसे डॉक्टर से बचें, उनके रिव्यूज़ पहले पढ़ लें, है ना, उनके रिव्यूज़ पढ़ लें, अपने दोस्तों से पूछ लें। डिप्रेशन कुछ नहीं होता सर, विदेश से आए हुए एक मन गढ़ंत बीमारी है। अगर आप इन बातों पे चलेंगे तो आई गिव यू अनदर एग्जांपल। हमारे टाइम में बच्चे खेलते थे तो हम बोलते थे बच्चा चंचल है। आज की डेट में उसको चंचल नहीं बोला जाता, आज की डेट में उसको बोला जाता है कि इसको ADHD है। चीज़ें चेंज हो रही हैं, बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, हमको बच के रहना है। तो ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, नहीं करना चाहिए। मैं अग्री नहीं करता कि बच्चे को बहुत मारा जाए, हाँ, लेकिन कभी कभार एक ज़रूरी होता है। कई चीज़ें आराम से बच्चा समझ जाता है, कई बार थोड़ा स्टर्नली बोलना पड़ता है, कई बार गुस्से में बोलना पड़ता है, कई बार एक आधा लगाना भी पड़ता है। वो पुरानी कहावत है ना कि गाड़ी चाहे 5 लाख की हो चाहे 5 करोड़ की, साल में एक बार तो सर्विस होती ही है। तो इस बात का ध्यान रखें। फिर से बोलूँगा, कम्युनिकेशन, जितने रास्ते कम्युनिकेशन के खोलेंगे उतना ही आप सिर्फ अपनी नहीं, अपने बच्चे की भी लाइफ इजी करेंगे। ये 15, 16, 17, 18 साल की जो ड्यूरेशन है, अगर इसमें बच्चा ओपनली बात करना सीख गया, आपसे डिस्कस करना सीख गया, तो आप खुद सोचिए कि वो कहाँ तक जा सकता है। वो हेजिटेट नहीं करेगा, वो डरेगा नहीं, कॉन्फिडेंट बनेगा। और काम तो हमारा ही है बनाना, तो सोचिएगा इस बारे में। और प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि किस तरह के टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना पसंद करेंगे आगे। धन्यवाद।